राधेश्याम मुवेल का कहना है कि भाजपा भ्रमता कर रही है, 400 पर की बात कर रही है, परंतु 200 लोकसभा सीट जीतना भी मुश्किल है। बहुमत की कोई आस नहीं है। राजशेखर शास्त्री की रिपोर्ट। इसलिए अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया और रोजाना ईडी सीबीआई के छापे लगवाए जा रहे हैं। यदि सरकार बनने की उम्मीद थी भाजपा को तो वह अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डालती। भाजपा घबरा रही है, हालत बहुत खराब है। सबसे ज्यादा 100 सांसदों के टिकट क्यों काट दिए हैं। कई लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते। व्यापम घोटाला, पटवारी परीक्षा घोटाला, महाकाल कॉरिडोर, नोटबंदी, इलेक्ट्रोनिक ब्रांड राफेल घोटाला, कोरोना काल में भ्रष्टाचार, इन सभी की जांच होगी और भाजपा के कई नेता जेल में होंगे। राजशेखर शास्त्री की रिपोर्ट। विश्व की हमारी चौथी सैन्य शक्ति है। पाकिस्तान आज भी बर्बाद है साथियों, लेकिन पाकिस्तान की जो नीतियां हैं, जैसी भारतीय जनता पार्टी ने अभी हमारे हिंदुस्तान में ला दी है, कट्टरपंथीता। कौन नहीं मानता राम भगवान को? हम तो सभी के वंशज है साथियों। कोई हमको हिंदू की परिभाषा नहीं सिखा सकते। हम एक्चुअल हिंदू है। ये सब राम भगवान की बात आती है कि हमने मंदिर बनाया। आप एक बात है, काका जी आप है, दुर्गा जी आप है, आप मालवी जी बैठे। मालवी जी बताइए, आपने चंदा दिया कि नहीं मंदिर के? दिया? तो फिर आपने कहां से बनाया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ट्रस्ट ने उसको बनवाया। वो उसको भुनाना सिर पर। भगवान राम सब देख रहे हैं। शंकराचार्य हमारे जो है, लोग कहने लगे कि आप लोग मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं पहुंचे? जब देश का धर्म को बचाने वाली 4 स्तंभ हमारे शंकराचार्य जब तक हमें आदेश नहीं करे, हम किससे जाएंगे? हम शंकराचार्य को मानने वाले हैं, लोग हैं। हम ये इवेंट बनाकर ये जो भी आप लोगों ने किया है हम ऐसा नहीं करना चाहते। राम मंदिर भगवान का बना, हमको बहुत खुशी की बात है। हम चाहते थे सब कि राम मंदिर बने और बड़ी खुशी बात, हम सभी लोगों ने चंदा दिया। तो ये सब बात कहने की है। अगर ये चुनाव 5 साल लेट होता तो राम मंदिर में साथ 5 साल लेट ही गलत बोल रहा हूं। तो मेरा निवेदन है कि शिक्षा पे ध्यान दो मेरे भाइयों। अपन आदिवासी लोग हैं सबसे ज्यादा। किसानों का ध्यान दो। उन किसानों को 700 किसान जो शहादत हुए हैं पंजाब वाले, उनको ध्यान दो। वो उनके लिए नहीं मरे साथियों, अपनी जमीन बचाने के लिए मरे। वो इस चीज को ध्यान रखना। अभी 2 महीने पहले फिर हमारे किसान भाई आंदोलन करने समर्थन मूल्य के लिए आए और समर्थन मूल्य के लिए उन्होंने आंदोलन करने का प्रयास किया। तो जैसे विदेशी कोई चाइना वाले आ गए, उनके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बुरी बात है साथियों, वो देश के हमारे नागरिक हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी की अगर सरकार बनती तो ईडी सीबीआई और जितने कांग्रेस के भ्रष्ट जो आदमी है, उनको आए दिन बीजेपी में ले लेके टिकट दे रहे। तो कहां से आपकी अटल बिहारी वाली सरकार है? आपकी तो आपका डीएनए ही खराब हो गया। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी सिस्टम था, जितना आइडियोलॉजी, वो समाप्त हो गई। कांग्रेस के जितने भी भ्रष्ट थे, कांग्रेस के नकारे हुए आदमी थे, सब जाके वहां बैठ गए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आपका क्या असर होगा भाइयों। 15 साल आपने दरी बिछाई और मक्खन खाने की बात आई तो कांग्रेस के भ्रष्ट आदमियों को आपने ले जाके एमपी एमएलए बना दिया, तो कैसा होगा? कहना चाह रहा हूं कि सरकार नहीं बन रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिंदीभाषी राज्यों में थोड़ी बहुत है। हम मध्य प्रदेश में टक्कर दे रहे, हम राजस्थान में टक्कर दे रहे, हम छत्तीसगढ़ में टक्कर दे रहे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन उसकी करीब 50% ज्यादा हमारी सीटें आ रही है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 5 से 7 सीट के अंदर सिमट रही है साथियों। तो कहां से इनकी सरकार बनेगी? दूसरी बात बता रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट में इनका कोई खाता नहीं बोलता। दक्षिण में इनके कोई न केरला में जीते न कहीं जीतता, तो इनकी सरकार कहां से बनेगी? इनको डर है साथियों कि अगर गलती से कांग्रेस की सरकार बन गई तो राफेल घोटाला भी आएगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड भी आएगा और नोटबंदी भी आएगी और सारा समय आपको जेल में ही गुजारना पड़ेगा। ये डर है। इस वजह से ईडी और सीबीआई की जांचें करा कर आए दिन कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं। मेरे मतदाता साथियों और मेरे कार्यकर्ताओं, आपसे निवेदन है कि इस राधेश्याम मुवेल को भारी बहुमत से विजय बना और दिल्ली भेजो। मैं मोदी जी से हिसाब पूछूंगा कि आपने 15 लाख रुपए देने की आपने बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे।
है, आप बड़ी बड़ी बात कह के गए थे कि हम 2700 रुपए एमएसपी देंगे, आप वो एमएसपी 2700 क्यों नहीं दे रहे, 2200 क्यों दे रहे, ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा। और साथ ही साथियों, मैं आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारी जितनी भी महिला, बुजुर्ग महिला है, उनको 1 लाख रुपए साल का 1 लाख रुपए साल का भत्ता दिया जाएगा। वो जो युवा है उनको रोजगार 30 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही शिवराज सिंह के जमाने में हमने जो भ्रष्टाचार देखा, आए दिन ये फार्म भर, वो फार्म भर, उसकी फीस 500, उसकी 700, कोई भी परीक्षार्थी अगर कोई फॉर्म भरेगा उसका कोई पैसा नहीं लगेगा साथ। और साथ ही जो नौकरी नहीं लग रही किसी व्यक्ति की, तो उसको भी 5000 करोड़ रुपए का एक पैकेज स्पेशल दिया जाएगा कि आपको अपना रोजगार स्थापित करने के लिए भारत सरकार उसको अनुदान देगी। और इसके अलावा भी जो हमारे सबसे धार जिले की सबसे बड़ी समस्या है पलायन साथियों, यहाँ मजदूरी मिलती नहीं। हमारे कुक्षी, मनावर, गंदवानी, सतारपुर के कई ऐसे मजदूर है जो मजबूर है अपने गुजरात में जाकर मजदूरी करने के लिए। उनकी रोजगार गारंटी 400 रुपए पर डे देकर उनका पलायन भी रोका जाएगा। ऐसी कई स्कीम्स है। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है साथियों जो देश को बचा सकती है। ये जब बड़े बड़े चंडाधारी अभी पेंट पर आ गए हैं, इनका ये कहना पड़ता है कि हम तो राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। आप मुझे बता दो भैया, राष्ट्र की परिभाषा ये लोग जानते हैं? आज ये मुस्लिम लीग की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के पद चिन्हों पर चल रही है।